हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईपीके व्लॉग्स पे। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हर रोज़ प्रतिदिन उसकी अच्छी रोज़ ज़रूरत रहती है। हर घर में ज़रूरत रहती है दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग की आंखें खुलती हैं तो हम लोग सोचते हैं, चाय नाश्ता जब करते हैं चाय के साथ, तो कुछ ना कुछ हम लोग को कुछ चाहिए होता है। तो आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप इंडिया के किसी भी शहर से होंगे। तो दोस्तों हर शहर में अपना अलग अलग, हर किसी का एक अपना प्रोडक्ट है, हर अपना ब्रांड है। ठीक दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो एक वीडियो चल रही है दोस्तों, ये कोई पर्टिकुलर मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड का कोई मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ। मैं एक आपको एक जनरल प्राइस बता रहा हूँ, जो कि हर एक ब्रांड में कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे का थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंट। ठीक दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज हम जिस बिज़नेस के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये दोस्तों इस बिज़नेस में आपको करने में भी आपको मज़ा आएगा, और आपको कोई ज़्यादा उधारी या आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत इजी से आपको माल भी मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम आपको आज तरीका बताएंगे कि आप अगर उस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कैसे वो कोई काम कर सकते हैं। अगर आप मेहनत और इच्छुक होंगे अगर इस बिज़नेस को करने के लिए, तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस करने के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ भी ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें कितना मार्जिन बच रहा है, इसमें कितना मार्जिन नहीं बच रहा, क्योंकि दोस्तों जब कोई चीज़ आप शुरुआत में करने उतरते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो, यार मैं इतना करूँगा तो मुझे दिन भर में इतना बचेगा, उसमें करूँगा तो दिन भर का उतना। देखिए दोस्तों, जिसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है तो उसकी जो मार्केटिंग में जो होती है, वो सेल जो होती है वो स्लो होती है। और जिस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन उसकी सेल जब ज़्यादा होगी तो आपका वो मार्जिन कंप्लीट करता है। क्योंकि दोस्तों उसको डेली ज़रूरत है, डेली ज़रूरत है, लोगों को डेली खाना है, डेली बेचना है। तो ये चीज़ें दोस्तों बनती हैं। और दोस्तों ये चीज़ ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने रखी है तो ख़राब नहीं होगी। इनको डेली फैक्ट्री में बनना है, डेली इसको होलसेलर के पास जाना है, डेली सप्लायर के पास जाना है, डेली रिटेलर के पास जाना है, डेली एंड कंज्यूमर के पास जाना है। ठीक, तो ये रोज़मर्रा का बिजनेस है दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो लगन है, आप अगर इस बिजनेस को करेंगे, तो दोस्तों मैं निश्चित बोल रहा हूँ कि आप एक दिन बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद अपने स्वयं मैंने लोगों को देखा है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, और आज वो इतने इतनी एजेंसियों के मालिक बन गए खुद पे खुद। क्योंकि एक बिजनेस आप स्टार्ट करते हो दोस्तों, कहते हैं ना कि एक कदम आप जब बढ़ाओगे तो आगे आपको 10 कदम बढ़ाने के रास्ते दिखेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, सबसे पहली चीज़। और कोई मैं इसीलिए बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया नहीं बताता हूँ जल्दी आपको, कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट की कुछ प्रॉब्लम हो। ये बिजनेस एक ऐसा है, इसे आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास जगह है, गोडाउन है, या आपके पास बहुत पैसा, तो भी आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों चाय टोस्ट के बारे में। दोस्तों जो चाय टोस्ट, जैसे कि जो चाय टोस्ट होता है दोस्तों, आप 10 वाला जैसे आपके घर में आता होगा, आपके अगल बगल गांव हो, शहर हो, हर छोटी दुकान में, बड़ी दुकान में 10 वाला टोस्ट आराम से बिकता है। तो दोस्तों अगर आप इसे होलसेल मार्केट से अगर आप लेके सप्लाई करने का अगर विचार कर रहे हैं, या डायरेक्टली आप किसी कंपनी से जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, तो हम उसको आपको बता दें दोस्तों ये कितने रुपए का आपको ये पड़ने वाला है। दोस्तों अगर कहीं से आप होलसेल प्राइस पे अगर कहीं से लेकर आते हैं, तो दोस्तों ये आपको 190 से 95 रुपए की प्राइस पे आपको ये आराम से मिल जाता है, जिसको आपको मार्केट में 205 210 रुपए तक आराम से बिक जाता है दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए आप 195 रुपए का लेकर आ रहे हैं, तो आपको दोस्तों इसमें 15 रुपए पर पेटी पे मुनाफा होता है दोस्तों। 15 रुपए पर पेटी, या सुनने में बहुत छोटा लगेगा, 15 रुपए पर पेटी, 15 रुपए कुछ होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी तो रेट सुना है कि 15 रुपये पर पेटी। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें, अगर आप डायरेक्ट कंपनी से करते हैं तो कंपनी का जो प्राइस होता है वो दोस्तों 180 से लेके 185 के बीच का एक रेट होता है दोस्तों। हर कंपनी का ऊपर 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4-5 रुपये, लेकिन जो एक्चुअल में जो रहता है वो 180 185 का रहता है। अब मान लीजिए अगर आप 180 185 का मैं पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए मिल रहा है आपको, और आप 200 रुपये का दे रहे हो, 205 का दे रहे हो, 210 का दे रहे हो, तो वो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग देख के दे सकते हो दोस्तों। क्योंकि लास्ट में मार्केट में आपको 205 रुपये आपका लास्ट प्राइस आराम से जाएगा दोस्तों। तो 20 रुपये पर पेटी ये हो गया आपका, अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी से कर दो। अब आप भाई बात आती है दोस्त कि जब आप लोग सुनते हो कि 20 रुपये 15 रुपये पेटी,
इसमें क्या कमाएंगे, दिन भर कितना निकलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आया करते दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैंने खुद ही कई लोगों के बीच में बैठ के ये चीज़ें, उन लोग के विचार, उनके दिमागों से ये चीज़ें देखी हैं, सुनी है, क्योंकि वो इनके माइंड में नहीं आता कि भैया ये। लेकिन दोस्तों अगर आप एकाग्रता से मन लगाकर अगर कोई भी बिजनेस या ये इस बिजनेस में अगर आप दिमाग लगा लेते हो दोस्तों, तो मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने 1 साल 1.5 साल कर लिया अगर ये बिजनेस सही से मन लगा के, तो दोस्तों आपके पास आज ही इस काम के अलावा 2 से 3 काम और मिल जाएंगे आपको। अब दोस्तों इसको प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। बेचने का तरीका क्या है दोस्तों? बेचने का तरीका ये, अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो, पहले अगर आप मार्केट बनाना चाहते हो, तो अगर आप 10-5 रुपए का ज़्यादा मुनाफा ना देखकर आप होलसेल मार्केट से देख लीजिए, जो आपके आसपास की जो सबसे बड़ी मेन मार्केट है। जैसे अपने कानपुर में कई जगह मार्केटें हैं इसकी, अपने घंटा घर के पास इसकी मार्केट है, बहुत सारे बड़े होलसेलर हैं बैठे हैं, या और भी अदर जगह जहाँ भी इस चीज़ का जो टोस्ट वगैरह का काम हो, जब इंडस्ट्री, तो वहाँ पर अगर आप ये पता करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए होलसेल मार्केट से, तो दोस्तों आपने वहाँ से आप इसको 10,000 रुपये लगाकर आराम से शुरुआत कर सकते हैं, 10 से 12,000 रुपये लगाकर दोस्तों। अब आप कहेंगे 10 से 12,000 रुपये लगाएंगे, 20 रुपये बचेगा और इतना माल लगेगा, कैसे हम आगे बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट होगा? दोस्तों अभी आपको प्रॉफिट नहीं ज़्यादा देखना है, अभी आपको जो काम करना है वो अपनी मार्केट को बनाना है, ठीक? आप ऐसा ब्रांड पकड़िएगा जो कि माल क्वालिटी में अच्छा हो, चाहे भले ही 5 रुपये उसमें ज़्यादा ना बचें, भाई 20 की जगह 15 बचें, लेकिन क्वालिटी हो। जब क्वालिटी आप किसी कस्टमर को दोगे ना दोस्तों, और वो जाके एंड कंज्यूमर के जब पहुँचता है, तो एंड कंज्यूमर जब खाता है कोई चीज़, तो दोस्तों उसको जब टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो दोबारा रिकमेंड करता है उस प्रोडक्ट के लिए। अब सबसे बेटर चीज़ होती है कि दोस्तों टोस्ट में इलायची फ्लेवर सबसे ज़्यादा बिकने वाला टोस्ट का 10 वाले टोस्ट का अच्छी क्वालिटी में इलायची फ्लेवर में ज़्यादातर माल बिकता है। अगर आप सिंपल सादा लेंगे 5-10 रुपए के चक्कर में कोई पेटी, तो दोस्तों वो आपका प्रोडक्ट फिर जो होगा स्लो हो जाएगा। आप शुरुआत में ही स्लो कर जाओगे और फिर आपको लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिल रहा है। तो ये क्वालिटी में से याद रखिएगा कि फ्लेवर आपको इलायची फ्लेवर टोस्ट ही लेना है। इलायची फ्लेवर टोस्ट जब लेंगे तो कस्टमर भी आपके पास दोबारा ऑर्डर लगाएगा। अच्छा इसको बेचना कैसे ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपके आसपास, घर के आसपास की छोटी-छोटी परचून किराने की दुकानें जो होती हैं दोस्तों, उसमें क्या करना होता है कि वहाँ पर वो 1 या 2 पेटी का माल लेते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए उन्होंने 2 पेटी माल ली, तो 30 रुपये पर 2 पेटी पे आपका बच जाएगा। मैं 40 रुपये नहीं ले रहा हूँ, मैं 30 रुपये लेके चल रहा हूँ, 15 रुपये पेटी आपका हँस के कहीं नहीं जाता है दोस्तों। 30 रुपये आपका ये हो गया, क्योंकि दोस्तों डेली एक पेटी में 24 पीस होते हैं और आराम से 24 पीस 2 पेटी 1.5 पेटी आराम से दिन भर में बिक जाती है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं है उसका 2 पेटी की खपत है, तो 1 पेटी आपकी पर डे बिकेगी उस दुकान, छोटे दुकानदार की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद होता क्या है, गली मोहल्ले के जो छोटे दुकानदार होते हैं, जहाँ पे गली में कई 2-3 दुकान, तो आप उन अगर 2-2 3-3 दुकानों में भी अगर अपना 2-2 पेटी भी लगा दिया दोस्तों, तो आप ये सोचो, मैंने आपसे कहा था ना 10 से 12,000, तो आपका एक दिन का भी, आधे दिन का भी काम नहीं है दोस्तों, आधे दिन का नहीं काम है। अगर आप बस मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने पास, आपके पास बाइक होनी चाहिए, बाइक नहीं तो साइकिल होनी चाहिए, उस पे पीछे से रबड़ से आप उसको 4-4 5-5 पेटी आप करीब बांध के ले जा सकते हो, माल को डाल सकते हो। पहले बहुत ज़्यादा दूर नहीं घूमना है आपको, सिर्फ मात्र 2 से 5 किलोमीटर के रेशियो में आपके मार्केट के अंदर ही घूमना है, जो आपके अगली गली मोहल्ले के पास है दोस्तों। आप उनको जाइए, अपना प्रोडक्ट दीजिए, अपना ब्रांड बताइए, अपना रेट बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। ये कहते हैं कस्टमर की भैया ये तो बादशाह का, मैं दूसरी कंपनी का ले रहा हूँ, ये इस रेट पे आ रहा है। आप पहले उनसे कहिए कि पहले सर आप ये प्रोडक्ट मार्केट में दीजिए कस्टमर को, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है तो दोबारा मैं आपके पास फिर से ऑर्डर के लिए आऊँगा। अभी मैं आपसे कोई चीज़ के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूँ, अभी आप ये इसको 1-2 दिन आप बेचिए आज, उसके बाद मैं कल फिर आऊँगा, तब आप चाहे मुझे इस पेटी का पैसा देना। कहीं-कहीं पर आपको ये करना पड़ेगा, जो बड़ा दुकानदार है। छोटे दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे दुकानदार के पास आप कोई भी माल लगाओगे, अगर डेली जा रहे हो तो उनको बच रहा है, तो आप आराम से हँस के बेचोगे। थोड़ा कोशिश ये करना है कि शुरुआत में आपको अदर ब्रांड से थोड़ा-सा कुछ रुपए कम करके अपना माल को आगे लगाना। एक बार अगर आपके माल को, आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को अगर किसी कस्टमर ने पकड़ लिया, और अगर अब वो कस्टमर आगे एंड कंज्यूमर को दे रहा, और अब वो उससे रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो दोस्तों ये मान लीजिए आप पर डे 2 पेटी के हकदार हो जाओगे एक छोटी दुकान में, ठीक। अब आपने अगर मान लीजिए दोस्तों दिन भर में 50 पेटी 100 पेटी सेल कर दी, फुटकर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 10 दुकान पकड़ी तो 2 पेटी के हिसाब से भी
आपके 20 हो गए, 20 दुकान पकड़ी 40 हो गए। तो दोस्तों किराने की दुकानें, परचून दुकानें बहुत सारी हैं आज के टाइम में, छोटी-छोटी दुकानें जो टोस्ट तो नॉर्मल रखते ही रखते हैं, क्योंकि उनको एक टोस्ट पे 1 से 2 डेढ़ रुपए, पौने 2 रुपए के आसपास का मुनाफा होता है। अब आप कहोगे उनको तो 1 डेढ़ रुपए क्या है, 1 से पौने 1 2 रुपए के आसपास उनको जो मुनाफा होता है, डेढ़ रुपए के आसपास दोस्तों, वो ये होता है उनका कि अगर 24 पीस है तो आप ये समझ लो 24 दूना 36 रुपए के आसपास उनका एक पेटी पे मुनाफा, प्लस उनका गत्ता बचता है। गत्ता जब वो बेचेंगे तो उसका भी एक अलग बेनिफिट होता है, उससे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए 36 रुपये उनको बच रहा है, तो अब दिन भर में अगर वो दोस्तों 2 पेटी बेच लेते हैं तो 70-72 रुपये तो उनका ये प्रॉफिट सीधे सीधे आने वाला है। और जिसके पास ज़्यादा सेल होगी वो सीधे सीधे आपसे ज़्यादा पेटी मंगाएगा। कहीं कहीं दुकानदार ऐसे होते हैं वो आपसे 10-10 20-20 पेटी भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप हो सकता है 10-10 20-20 पेटी, अगर वो 30-30 पेटी भी आपसे ले रहे हैं तो आप उनको दे, लेकिन हाँ उसमें आपको मार्जिन उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको उसमें आपको कम मार्जिन मिले, उसमें हो सकता है 5 या 7 रुपये का मार्जिन आपको मिले। लेकिन दोस्तों 5 रुपये अगर आप का मार्जिन हो रहा है, अगर 30 पेटी 40 पेटी जा रही है आपकी, तो 150-200 रुपये का अगर आपका फ़ायदा हो रहा है खाली एक दुकानदार से, तो दोस्तों कोई बुरी चीज़ नहीं। उसके बाद बाकी आपके जो फुटकर जो दुकानदार हैं वो आप उनके पास जा रहे हो, तो दिन भर में अगर आप अच्छा काम कर लोगे ना दोस्तों, 100 पेटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है टोस्ट की। 100 पेटी आप आराम से हँस के बेच सकते हो, अच्छे सिटीज़ में हो या कहीं गाँव में, बस थोड़ी मेहनत आपको शुरुआत में करनी पड़ेगी। दिन भर का आप दोस्तों आराम से 1500 रुपये कमा सकते हो। मैं कहता हूँ 1500 रुपये आपने मान लीजिए प्रॉफिट कमाए और उसमें 300 रुपये मैं पेट्रोल आपका निकाल लेता हूँ दौड़ भाग का पूरे दिन भर का दोस्तों, तब भी आपके दोस्तों 1000 से 1200 रुपये पर डे कहीं नहीं गए, वो आपको आराम से मिलेंगे, ईज़ी मिलेंगे। और डेली का ये आपका ये प्रोडक्ट कैसा है, सेलिंग प्रोडक्ट। अच्छा दूसरा मैं आपको ये बताने चाह रहा था कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी से काम करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपके घर में या आप जो भी टोस्ट खा रहे होगे, जो भी टोस्ट आपको अच्छा लगता हो, तो उस पैकेट के रैपर के पीछे वहाँ पे कस्टमर केयर नंबर होता है दोस्तों। वो कस्टमर केयर वहाँ की फैक्ट्री का होता है, तो आप उस पे कॉल करके डायरेक्ट आप उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो कि सर मुझे ये काम करना है और मैं इस सिटी से या इस गांव से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ, और मैं सर ये आपका टोस्ट वगैरह खाया था तो मुझे अच्छी क्वालिटी लगी, तो मुझे सर ये सप्लाई करने के लिए चाहिए। तो इसका सर इसका क्या प्रोसेस है, मतलब ये वो सारी जानकारी आपको देगा कि एक बार में आपको कितना माल खरीदना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जब दोस्तों आप बात करोगे तो आप डायरेक्ट कंपनी से लिंक हो जाओगे, तो कंपनी से हो सकता है कुछ स्कीम्स वगैरह है, कुछ फ़ायदा होता है, कुछ आपके रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा बड़े स्तर पे काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी टोस्ट कंपनी अगर आपको बेचेगी, तो वो आपको मतलब एक गाड़ी तो कम से कम आपको वो बेचेगी। लेकिन अगर आप एक फ़ायदा आपको और होता है, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करके बात कर सकते हो कि सर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटा-सा व्यापार है, अगर आपकी फैक्ट्री कहाँ पर है मुझे बता दें, तो मैं सर वहाँ से वो माल ले सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ से 10-20 पेटी, 50 पेटी जो भी होगा रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। या उनका अगर कोई गाड़ी आती हो, जैसे आपके सिटीज़ के आस-पास से वो गाड़ी माल डालने आ रही है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, सर अगर आपकी कोई गाड़ी आ रही हो, जो यहाँ आस-पास माल डालती हो, तो सर उसमें आप मेरा ऑर्डर नोट कर सकते हैं, उतने पेटी में ऑर्डर मैं अपने पास से आपसे उतरवा लूँगा, वहाँ पे मैं पेमेंट दे दूँगा। तो ये बात भी आपकी बन सकती है, लेकिन आपको बात करने के तरीके से आपको उनको मैनेज करना होगा, आपको उनको कन्विंस करना होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हो, तो दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मन लगा के अगर आपने काम कर लिया, क्योंकि मैंने खुद ऐसा देखा है, खुद मैंने अपने ऐसे लोगों को देखा है अपने घर के आस-पास कि जो एक स्टार्ट में कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब मेहनत करी, आज उनके पास 4-4 5-5 एजेंसी है। जब किसी भी चीज़ पे आप कदम रखते हो ना दोस्तों, तो उसके साथ आपके 4 प्रोडक्ट आपके जुड़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, कुछ भी आपको अगर मन में जो भी बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, और जब तक आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।